हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11th की हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें टॉपिक था हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हम लोगों ने काफ़ी हद तक प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी सब कुछ डिस्कस कर लिया है इसके पहले वाले लेक्चर में। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखें तो पहले उसको देख लें। कुछ चीज़ें बची है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, उसका डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। सबसे पहले डिस्कशन स्ट्रक्चर पर करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? रियल में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से ये ऑब्जर्व हुआ है कि H2O2 का स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर, मतलब जो प्लेनर यानी तलीय नहीं है, नॉन प्लेनर ओपन बुक स्ट्रक्चर, खुली किताब की तरह समझना है। खुली किताब का मतलब H2O2 आप जानते हैं फार्मूला ये है, एक H यहाँ है इसका, एक H यहाँ है। अब इसी पे आप बुक बना दीजिए, एक बुक ऐसे और एक बुक आपका ऐसे, तो ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। तो ये आपका 94 डिग्री का एंगल होता है, ये 97। तो H2 ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ है कि H2O2 का जो स्ट्रक्चर है ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप बुक खोलते हैं, जैसा बुक खुलने पे लगता है, आप बुक खोल के देखिए ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये एंगल जो होता है और एक बुक जो पेज होता है जैसे खुलने पर वो 94 का होता है और ऊपर वाला ये 97 का एंगल होता है H2O2 को। ये सबसे एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है H2O2 को। और भी H2O2 का स्ट्रक्चर दिया गया था, बट इसी को सबसे ज़्यादा माना जाता है ओपन बुक स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर था। अब हम लोग H2O2 की कंसंट्रेशन पर डिस्कस करते हैं। तो H2O2 के कंसंट्रेशन को निकालते कैसे हैं? तो वॉल्यूम कंसंट्रेशन, कई तरीका है निकालने का। वॉल्यूम कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी के फॉर्म में, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी। मतलब नॉर्मेलिटी के फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं H2O2 का कंसंट्रेशन और मोलरिटी के फॉर्म में भी निकाल। इस तरह से H2O2 के स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को डिस्कस कर, उसके स्ट्रेंथ को डिस्कस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर तो डिस्कस हो ही गया है और परऑक्साइड बॉन्ड इसमें होता ही है और डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो जब पहले आते हैं वॉल्यूम कंसंट्रेशन पर। वॉल्यूम कंसंट्रेशन क्या होता है? जब H2O2 की कंसंट्रेशन को यानी सांद्रता को वॉल्यूम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको वॉल्यूम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो वॉल्यूम कंसंट्रेशन कैसे रिप्रेजेंटेशन इसका वॉल्यूम के फॉर्म में होगा? जैसे बोला जाता है 10 वॉल्यूम H2O2 मीन्स क्या हुआ, या 20 वॉल्यूम H2O2 मीन्स क्या हुआ। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ ये चीज़, जैसे कहीं लिखा है 10 वॉल्यूम H2O2, इसका मतलब क्या हुआ? रियल में जो ये वॉल्यूम होता है ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होता है। रियल में H2O2 का वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है। यानी हम बोल सकते हैं 1 वॉल्यूम H2O2 डिकम्पोज होके 10 वॉल्यूम, ये जो लिखा है ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम है, 10 वॉल्यूम ऑक्सीजन देता है। तो क्योंकि H2O2 जब डिकम्पोज होता है, जैसे देखिए H2O2 है, 2 मोल लीजिए तो क्या बनेगा 2H2O और प्लस O2। ये ओवरऑल अगर वेट आप निकालेंगे तो 68 आएगा, 68 ग्राम। और वॉल्यूम को अगर बात करें तो 1 मोल आ रहा है और 1 मोल का मतलब आपका अगर लीटर में बोलें तो 22.4 लीटर या 22,400 ml। देखिए होता क्या है, 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है, मतलब 1 मोल कोई गैस हो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, कितना होता है 22.4 लीटर या 22,400 ml उसका फिक्स वॉल्यूम है। इसका हम स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं इस रूल का यूज करके। अब जैसे मान लीजिए 10 वॉल्यूम H2O2 है, क्वेश्चन उसने पूछा 10 वॉल्यूम H2O2 का परसेंटेज स्ट्रेंथ बताइए कितना है, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ बताइए, निकालना है कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे,
अब 10 वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? 10 वॉल्यूम का मतलब यह हुआ 1 वॉल्यूम H2O2 से 10 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक, तो हम बोलेंगे कि चूँकि नॉर्मल कंडीशन पे जो इक्वेशन है उस पर 22,400 ml ऑक्सीजन मिल रहा है, कितने से? 68 ग्राम से। इसलिए आपको 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 1 ml से कितना मिलेगा? 68 बाई 22,400। इसलिए आपका 10 से कितना मिलेगा? 68 इंटू 10। जब आप इसको 10 से करेंगे तो आपको मिलेगा लगभग, ये वैल्यू आएगी 0.03035। ठीक, इतना 10 ml आपका कितने से मिला? इतना ग्राम, ग्राम में आएगा। मतलब अगर आप इतना ग्राम H2O2 यूज कर रहे हैं, इसका है, नीचे जगह नहीं था इसलिए हमने लिख दिया। ठीक, 10 ml O2 आपको ऑब्टेन करना है तो इतना ग्राम H2O2 लेना पड़ेगा। अब आपसे अगर कहा परसेंटेज कंसंट्रेशन, तो इसी में जो आया है वैल्यू मान 0.03035 इंटू 100 कर दीजिए, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो कितना मिला? 3.035 ग्राम। अगर ग्राम पर लीटर कह रहा है तो 1000 में ले लीजिए। इसी को जो आया है वैल्यू 1 लीटर यानी इतने से मल्टीपल कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा? जो 3 आ रहा है वो 30 आ जाएगा, 30.035 ग्राम आ जाएगा। ठीक, इस तरह से ग्राम पर लीटर परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके लिए हमको कुछ फार्मूले याद रखने हैं, डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी, मोलरिटी। देखिए, कोई चीज़ अगर परसेंट में निकालना है तो परसेंट का मतलब होता है आपका कि 100 में निकालना होता है, तो 100 से मल्टीपल करके निकाल लेंगे। देखिए, कुछ हम फार्मूले लिख दे रहे हैं, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, आसानी से आपको सारी वैल्यू निकल जाएगी। जैसे रिलेशन क्या है? परसेंटेज कंसंट्रेशन 70/56 इंटू वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ये एक रिलेशन ये है। दूसरा है वॉल्यूम कंसंट्रेशन आपका 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, मतलब नॉर्मेलिटी से क्या रिलेशन है, अगर नॉर्मेलिटी दे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तीसरा है वॉल्यूम कंसंट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं आयतन सांद्रता, इंटू मोलरिटी। कहने का मतलब नॉर्मेलिटी में और आयतन में क्या संबंध है, मोलरिटी और आयतन की सांद्रता में क्या संबंध है, ये सब निकाल सकते हैं। अब देखिए, आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन आपका जैसे है करा है H2O2 सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 6.8% है, कंसंट्रेशन दिया है 6.8%। मतलब हम यहाँ लिख रहे हैं क्वेश्चन में कंसंट्रेशन कितना दिया, 6.8%। और आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालना है। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन दिया है आपको, और क्या निकालना है? वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो आपको क्या परसेंटेज कंसंट्रेशन दिया है, वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? परसेंटेज कंसंट्रेशन 56 इंटू वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ये फार्मूला है। अब अगर हमें वॉल्यूम कंसंट्रेशन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? परसेंटेज कंसंट्रेशन हमारे पास है ही, कितना? चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं 6.8, 17 डिवाइड बाई 56 इंटू वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो अब वॉल्यूम कंसंट्रेशन आपको निकालना है 6.8 56 बाई आपका कितना हो जाएगा 17। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम आएगा आपका 22.4 ml। आप कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। देखिए, इस फार्मूले का दूसरा एप्लीकेशन है, कुछ क्वेश्चन और है। मोलरिटी दिया है 0.01 और आपको वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालना है
फाइंड करना है तो वॉल्यूम और मोलरिटी में क्या रिलेशन है। वॉल्यूम देखिए ये वाला वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ये सब फार्मूले से आप ट्रिकी फार्मूला है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपका मोलरिटी दिया है, वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालना है 11.2 0.01, दोनों का मल्टीपल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0.112। ठीक, ये आपका वॉल्यूम कंसंट्रेशन आएगा। फिर एक क्वेश्चन और है, आपकी नॉर्मेलिटी दी है, कितना दिया है 1.5 नॉर्मल, ठीक है, और निकालना क्या है वॉल्यूम कंसंट्रेशन। फार्मूला क्या है नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम कंसंट्रेशन का, ये वाला वॉल्यूम कंसंट्रेशन इक्वल टू 11.2 और इंटू नॉर्मेलिटी 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी दिया ही है 5.6 इंटू 1.5, इन दोनों को मल्टीपल करिए तो आएगा वॉल्यूम 8.4, ये आंसर। तो इस तरह से शॉर्टकट तरीके से आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये तरीका बहुत बड़ा हो जाता है, इतने का आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। कुछ प्रॉब्लम एनसीईआरटी के भी हैं, उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे आपको इक्वेशन कंप्लीट करना है, H2 गैस एनसीईआरटी का है, m आपका O सॉलिड गिव्स आउट क्या होगा, पहला। सेकंड नंबर CO गैस प्लस H2 गैस कैटलिस्ट आपका क्या बना है, क्वेश्चन मार्क इस पे है, कैटलिस्ट भी लिखना है। और तीसरा है C3H8 गैस प्लस 3H2O गैस ठीक, हीट और कैटलिस्ट। और चौथा है आपका जिंक सॉलिड NaOH इक्वस हीट क्या बना। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बैलेंस रिएक्शन हमें चाहिए। अब यहाँ पर कैपिटल M स्मॉल m, O के साथ O, ये O लिखा है पर ये सिग्मा है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, सिग्मा है। तो सिग्मा है तो सिग्मा की तरह H2O को भी होना पड़ेगा, तो H2O यहाँ भी सिग्मा हम लिख दे रहे हैं अपने मन से, सिग्मा होना चाहिए तभी बैलेंस होगा। और ये M इंटू M, ये बैलेंस करेक्ट रिएक्शन है। COH2 क्या बनाता है, मेथिल अल्कोहल CrO3 कैटलिस्ट इसमें यूज होता है। जिंक ऑक्साइड भी कभी कभी हम लोग ले लेते हैं। इन दोनों की हाइड्रोलिसिस से हमको क्या मिलता है, आपने पढ़ा था 3CO, और जो हम लोग इक्वेशन पढ़े थे हाइड्रोकार्बन वाला 7H2O। आपका बैलेंस देख लीजिए है कि नहीं, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड तो 3 हो गया, और ऑक्सीजन जो है 3H2 ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन 3, और ये हो गया 6 और 8 14, ठीक बैलेंस है। और ये देख लीजिए ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा Na2ZnO2 सोडियम जिंक के, इस तरह से रिएक्शन आपकी
कंप्लीट हो गई। तो ऐसे ऐसे रिएक्शन हैं, आप कंप्लीट कर सकते हैं। और भी कुछ रिएक्शन हम लिख दे रहे हैं, इसमें का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा जो मतलब डिफरेंट टाइप के रिएक्शन हैं उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो नहीं आएगा आप कमेंट कर सकते हैं, हम कर लेंगे डिस्कशन। 9.20 फर्स्ट नंबर PbS प्लस, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। H2O2 गिव्स आउट क्या बनेगा। इसके बाद MnO4 H2O2 H प्लस एसिडिक मीडियम 3 CaO सॉलिड प्लस H2O गैस, फोर्थ AlCl3 गैस प्लस H2O लिक्विड, फिफ्थ Ca3N2 प्लस H2OL। तो आप इस रिएक्शन को आराम से पीछे किए हैं। H2O2 से जब PbS रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, PbSO4, एंड बैलेंस करने के लिए 4H2O। ठीक, और टाइप ऑफ रिएक्शन आपको बताना है, ये किस टाइप की रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, इस तरह से आप बता सकते हैं। MnO4 का अगर करना है तो एसिडिक मीडियम में आपको लेना पड़ेगा बैलेंस के लिए 6H2Mn + 2 = 8H2O एंड लिक्विड 5O2। इसको बैलेंसिंग में भी हम लोग पढ़ लिए थे, इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं आप। CaO और H2 क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, ये भी हाइड्रोलिसिस है। इसको अगर कराएंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में 3HCl बनेगा। इसको भी आप करा सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और 2NH3 अमोनिया निकलेगा। ये सारी रिएक्शन इसी तरह से हैं। ज़्यादातर रिएक्शन आपका वाटर द्वारा हो रही हैं, ऐसे रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ और भी रिएक्शन हैं जिसको हम लोग करेंगे। जैसे आपसे कह रहा है CaH2, क्वेश्चन नंबर 9.16 है। CaH2, BeH2 और TiH2 में उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए जो BeH2 होता है ये कोवैलेंट होता है, तो जो कोवैलेंट होगा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करेगा, इसलिए सबसे कम कौन होगा, BeH2। फिर CaH2 थोड़ी सी आयनिक होती है और TiH2 में इम्प्योरिटी पाई जाती है, इनकम्प्लीट हाइड्राइड बनाता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक टाइप का हाइड्राइड बनाता है और इस हाइड्राइड की वजह से इसकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बढ़ जाती है। और भी क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपसे कह रहा है लिथियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड, कह रहा है इनको आयनिक प्रॉपर्टी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए जो आयनिक प्रॉपर्टी होता है वो नीचे जाने पर बढ़ता है, तो इसलिए ऑर्डर इसी तरह आप इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख सकते हैं, बढ़ता हुआ ऑर्डर है। और भी देखते हैं क्वेश्चन। उसके बाद का क्वेश्चन है HH, DD और FF पूछा है, उनके मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का बढ़ता हुआ मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए FF की साइज़ सबसे छोटी और इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा, इसलिए सबसे आसानी से जो टूटने वाला बॉन्ड है ये है। फिर आपका H और H का बॉन्ड, फिर D और D का बॉन्ड।
डी और एच क्या होता है, एक दूसरे के आइसोटोप्स होते हैं। इसकी साइज़ थोड़ी छोटी होती है, इसलिए इसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी आपको वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो इतना का आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। फिर उसके बाद कहा है NaH और आपका MgH2 और H2O का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो H2O फिर MgH2O MgH2 और फिर NaH। होता क्या है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मतलब आसानी से जो H छोड़ दे, तो ये आयनिक ज़्यादा है इसलिए आसानी से छोड़ देता है। ये थोड़ा सा कोवेलेंट हो जाता है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, और ये पूरा कोवेलेंट है इसलिए ये ऑर्डर होगा। तो इतना क्वेश्चन जो थोड़ा सा हमें लग रहा था कि आपको डिस्कस करा देना चाहिए, हमने NCERT का भी करा दिया। तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।